बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने 4.4 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम 4.5 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.5 में जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो दो थ्योरम होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस शॉर्टर क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों आपको आने चाहिए। ठीक है, वो जो दो थ्योरम्स हैं उनमें से पहला थ्योरम है जी फैक्टर थ्योरम एंड सेकंड वन इज़ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम डिस्कस करने से पहले हमें पॉलिनोमियल फंक्शन का पता होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ पॉलिनोमियल इन x is an expression of the form an x power n, an minus 1 x power n minus 1 up to so on plus a2 x2 plus a1 x1 plus a naught x power 0 लिखने की जरूरत नहीं है is equal to 0, where n is नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव क्या होते हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डेफिनेशन कंप्लीट कर लें पहले। वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड an minus 1 up to a naught are real constants. It can be considered as a polynomial in x। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है एक्चुअली ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये अभी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, क्योंकि जब अगर पेपर में डेफिनेशन आती है तो आपको एग्जांपल भी देनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें ये सारे के सारे x वेरिएबल हैं और ये जो इनके कोफिशिएंट्स हैं ये कांस्टेंट्स हैं। ये जो रियल कांस्टेंट, ये रियल नंबर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो पावर है, ये जो n लिखा हुआ है ना, ये n जो पावर है ये कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं, 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती। तो इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस होंगी उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल x5 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही इसकी डिग्री कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब है जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री। तो लिख लेते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जो भी आपको हाईएस्ट पावर नज़र आएगी वही उसकी डिग्री है। मतलब फॉर एग्जांपल इस वाले केस में अगर मैं डिस्कस करूं तो इसकी डिग्री क्या होएगी, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है 3, इसकी डिग्री क्या है जी 3, और इस केस में डिग्री कितनी है 5। तो इस तरह डिग्री पॉलिनोमियल, हर पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है। अगर पॉलिनोमियल डिग्री 2 वाली है तो उसका स्पेशल नेम है क्वाड्रेटिक, जो कि इस चैप्टर का भी नाम है। अगर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसको हम क्यूबिक कहते हैं, और 5 डिग्री है तो इस तरह चलता चला जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। मैं अगर सपोज एक नंबर डिवाइड कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट थ्योरम के लिए मैं रिजल्ट बनाने लगा हूँ। सपोज 7 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपको रिजल्ट फाइंड करना है 2/7 का सपोज। ठीक है, समझाने के लिए मैं एक बेसिक सी एग्जांपल कर रहा हूँ 7/2। तो जो नोमिनेटर है हम उसको इनसाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर। 2 3 6 1। ठीक है, तो इस 7 को हम कैसे लिखेंगे, 7 इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, ऐसे लिखेंगे ना, 3 to the 6 प्लस 1, इनका नाम लिख देते हैं। ये है, ये डिवाइडेंड है, ये वाला है रिमाइंडर, और ये जो 2 है ये आपका क्या है, डिवाइजर। तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, डिवाइडेंड किसके इक्वल होगा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू 2 आपका क्या था, डिवाइजर था, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय ये क्या है आपका, ये भी तो एक फैक्टर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये जर्नल्स है, अब नॉर्मली हम डिवीजन में कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो अभी हम थ्योरम डिस्कस करेंगे वो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस मतलब उसका जितनी भी डेरिवेशन होगी वो एक्चुअली इस स्टेप से ड्राइव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जी। लेकिन ये थ्योरम प्रूव करने लगे हैं रिमाइंडर थ्योरम। पहले स्टेटमेंट आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि आपको पता होनी चाहिए। द पोलिनोमियल x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f of x if and only if f of a is equal to 0. That is x minus a is a factor of f of x if and only if x is equal to a is the root of the polynomial f of x is equal to 0. ठीक है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ और इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, पहले सिंपल वर्डिंग में बता दूँ आपको रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। अभी आपने ये 7 को 2 से डिवाइड किया, जब 7 को 2 से डिवाइड किया आपका ये डिवाइजर था, ये कोशेंट था, तो कुछ ना कुछ मिल गया आपको। ये वाला क्या होता है, रिमाइंडर, इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो इसी तरह हम पोलिनोमियल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये उसी का एक जनरल फॉर्म बनाई गई है कि मतलब सपोज ये वाला जो लीनियर फैक्टर है x माइनस a, इससे हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा, वो हर केस में आपका ये हुआ करेगा f ऑफ a इज इक्वल टू 0। मतलब हम इसमें जो 0 पुट करके जो हमें पॉइंट मिलेगा वो a मिलेगा, इस a को हम फंक्शन में पुट कर दे तो डायरेक्ट हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करने हैं। तो इसकी प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। When we divide the polynomial, या suppose we divide a polynomial f of x by x minus a, ये दोनों फैक्टर अपने दिए गए हैं कि f of x को डिवाइड करना है आपने f of a से। जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक कोशेंट मिलता है और वो यूनिक कोशेंट होता है, ठीक है। ये वाला जो कोशेंट है ना, जिससे मतलब ये इस तरह हमने 2 3 या 6 किया तो ये 3 हमें एक कोशेंट मिल गया। इसी तरह हमें पोलिनोमियल में भी एक कोशेंट मिलेगा। देन देयर एग्जिस्ट a unique quotient, उसको डिनोट कर देते हैं q ऑफ x से। एंड खाली क्वेश्चन नहीं मिलेगा, देखें जब आप डिवाइजर क्वेश्चन से मल्टीप्लाई तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी मिलता है। एंड रिमाइंडर को हम r ऑफ x से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। q फॉर क्वेश्चन, r फॉर रिमाइंडर। ऐसे क्वेश्चन और रिमाइंडर मिलेगा तो ये वाला अब एक्सप्रेशन यूज करेंगे सच दैट जो आपका f ऑफ x होगा जिसको आपने डिवाइड करना है, डिवाइडेंड, तो डिवाइजर हमारे पास क्या है x माइनस a, क्वोशेंट क्या है q ऑफ x, कोई पोलिनोमियल होगी, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर पोलिनोमियल भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, ठीक है, जो हमने r से डिनोट किया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या हमारा ये जो है f ऑफ a इज इक्वल टू 0 ये आंसर आता है कि नहीं। तो उसके लिए करना क्या है, मैं अभी बता रहा था कि जस्ट इसको 0 के इक्वल पुट करें, x माइनस a इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। पुट इन 1, पुट इन 1,
जब 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए क्यू ऑफ ए प्लस आर. So f of a is a minus a is 0 into q of a plus r. f of a is 0 into something 0 plus remainder, और रिमाइंडर में 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये मिल गया आपका रिमाइंडर. नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम है जी. द पॉलिनोमियल x minus a is a factor of the polynomial f of x if and only if f of a is equal to 0. That is x minus a is a factor of f of x if and only if x equal to a is a root of the polynomial f of x is equal to 0. सेम उसी तरह इसको प्रूव करते हैं कि जब पोलिनोमियल f of x को जब x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, मैं समझा एक्सप्लेन कर, x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, फैक्टर ये x माइनस ए इस f of x का उस वक्त होगा जब आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो जाएगा. देखें इस केस में f of x का टोटली क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा. एक्चुअली वो जो पॉइंट है ये जो x इक्वल टू ए माइनस ए है, जहाँ x इक्वल टू ए जो मिलता है, ये इक्वेशन का रूट होता है. अगर रूट वाले फैक्टर से आप डिवाइड करेंगे तो वो पॉलिनोमियल को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आपको मिलेगा 0. तो ये इस चीज़ में है थ्योरम. तो प्रूव करते हैं जी. सपोज दैट कलर ब्लू वाला, सपोज दैट q of x and r be the remainder. पहले क्यू ऑफ एक्स को क्वोशंट लिख लें. क्यू ऑफ एक्स बी क्वोशंट एंड आर बी द रिमाइंडर ऑफ, आर बी द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए. ठीक है, x माइनस ए से जो डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट q ऑफ x मिलेगा और रिमाइंडर का मिलेगा r. तो वही एक्सप्रेशन लिख देते हैं डिवाइडेंड वाला, जिसमें आएगा ये आपका आ गया f ऑफ x, इधर आपका क्वोशंट, साथ वो फैक्टर और प्लस रिमाइंडर. f of a is 0 रिमाइंडर से, देयरफॉर जो रिमाइंडर क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. अगर रिमाइंडर 0 है तो हमारे पास फिर f of x इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको दोबारा से. सो 1 implies f of x is equal to q of x into x minus a. अब x माइनस ए, एफ ऑफ एक्स जो है इन दोनों के मल्टीपल से है, तो दिस शोज दैट देयरफॉर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स. फैक्टर उसी वक्त होता है ना जो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलता आपको. मतलब फॉर एग्जांपल 6 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होकर आंसर मिल जाएगा 3. तो कहीं भी आपके पास रिमाइंडर नहीं आएगा, और जब आप 6 को लिखना चाहोगे तो ये लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3. देखो रिमाइंडर वाला आपका 0 है, तो जब भी रिमाइंडर 0 होगा एक्चुअली वो 2 और 3 के क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे. तो इसी तरह ये q ऑफ x और x माइनस ए ये दोनों ही क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं. लेकिन हमें सिर्फ शो करना था कि x माइनस ए ही इसका फैक्टर है. कन्वर्सली इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ, अब हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, f ऑफ x. अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो फैक्टर अभी मैं बता रहा हूँ, तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट r इज 0. अगर रिमाइंडर 0 r 0 होगा तो ये इक्वेशन फर्स्ट वाली क्या बन जाएगी, f ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू एक्स माइनस ए. और जब a रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ a इज इक्वल टू q ऑफ a इंटू a माइनस a इज 0. तो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ a इज 0. नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन करते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के. रिमाइंडर थ्योरम के जो पहले क्वेश्चन 4 जो है वो रिमाइंडर थ्योरम के हैं. स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा, वो आप बुक से देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों के तीनों कौन से हैं जी, रिमाइंडर के हैं. स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है रिमाइंडर वाले. ठीक है,
तो एक चेक करते हैं क्वेश्चन 3। ये फर्स्ट वाली पोलिनोमियल को हमने इस पोलिनोमियल जो सेकंड में नज़र आ रही है आपको x+1 इससे डिवाइड करना है। सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही है। मैं अगर कहते हैं तो आपको क्वेश्चन शो करवा देता हूँ। ये देखें, ये एक्सरसाइज 4.5 है। 4.5 यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पोलिनोमियल। क्वेश्चन 1 2 3 4 फर्स्ट वाली जो पोलिनोमियल है और सेकंड वाला उसका क्या है जिससे हमने डिवाइड करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन 3 पिक किया है। तो हमने करना क्या, बड़ा सिंपल सा काम है। हमने ये जो पोलिनोमियल जिससे डिवाइड करना है उसको 0 पुट करें। लेट x+1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें -1। इसको आप इस वाली पोलिनोमियल में पुट कर दें। तो इसको मैं पहले लिख लूँ x4 उसको भी सपोज कर लेते हैं, वो g f(x) है। लेट f(x) इज 3x4 प्लस 4x³ प्लस x -5। तो हमने क्या रिप्लेस करना है इसमें, -1। तो -1 पुट कर दें। तो ये 3 × -1 पावर 4 प्लस 4 × -1³ -1 -5। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 3 -1 पावर 4 +1, ये -4 हो जाएगा, -1 -5। सो 3 -5 -10, 3 - 10 इज -7। ये जी -7 आपका रिमाइंडर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 6 7 8 5 6 7 8 एंड 9 ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये मैं शो कर देता हूँ। क्वेश्चन 5 6 7 8 और 9 ये फैक्टर थ्योरम के हैं, ठीक है। तो इसमें से हम क्वेश्चन 7 पिक कर लेते हैं। 7 में हमने शो करना है कि ये वाला इसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो हमारे पास ये जो रिमाइंडर है ये 0 आना चाहिए। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं। लेट f ऑफ, अब x नहीं है w है तो हम इसको w सपोज करेंगे। 2ω³ प्लस ω² -4ω प्लस 7ω w जैसे आपको मुनासिब लगे, ठीक है। ओमेगा पुट ω + 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ω इज -2। जब -2 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 × -2³ प्लस -2² -4 × -2 प्लस 7 which is 2 × -2³ is -8 plus 2² 4 plus 8 plus 7 -16 plus 4 plus 8 plus 7। So 7 और 4 11, 11 and 8 19, 19 minus 16 is 3। हाँ जी, क्या रिमाइंडर 0 मिल रहा है आपको? नहीं ना, इसका मतलब ये वाला इसका फैक्टर नहीं है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है दी, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। तो क्या ये फैक्टर है उसका? नहीं जी, हमारे वाले केस में तो 0 नहीं आया, तो नॉट अ फैक्टर। इसका आंसर लिखेंगे नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। इसी तरह जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो आपका फैक्टर होगा, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस सिंथेटिक डिवीजन डिस्कस करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको दिखा दूँ। ये क्वेश्चन 10 11 ये इम्पोर्टेंट हैं और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।